सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का इजी प्रैप पर। आज मैं आपके साथ में सिलेबस डिस्कशन के लिए यहाँ पे आया हूँ। बीयू के जो सिलेबस हैं थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल के, वो सिलेबस डिटेल एनालिसिस के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। तो बेसिकली आप ये देखिए, सबसे पहला चीज कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपके थर्ड सेमेस्टर के लिए। ठीक है, इसके साथ आप क्रेडिट भी डिस्कस कर सकते हैं, इसके कितने क्रेडिट का कौन सा सब्जेक्ट होता है। अगर हम बात करें तो सबसे पहले देखिए, आपका जो पेपर कोड है आपका बीएससी 202, ये आपका मैथमेटिक्स थर्ड। ठीक है, इस मैथमेटिक्स थर्ड में बेसिकली आपका पीडी है, प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिक्स है। जो कि आपको अगर बात करें तो क्रेडिट जो है ये 4 क्रेडिट रख रहा है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। 4 क्रेडिट ये अपने आपके कवर कर रहे हैं। बायोलॉजी है जो कि 3 क्रेडिट कवर कर रहा है। इसके बाद अगर बात करें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करें तो वो आपका 4 क्रेडिट कवर कर रहा है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 4 क्रेडिट, थर्मोडायनेमिक्स 4 क्रेडिट। अगर मशीन ड्राइंग की बात करेंगे तो मशीन ड्राइंग में आप देख रहे होंगे कि आपको लेक्चर नहीं दिया है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपका प्रैक्टिकल है, मतलब प्रैक्टिस सीट आपको 4 लेक्चर मिलेंगे आपको। ठीक है ना, ये 2 क्रेडिट का है, तो ये आपके लैब में आता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये जो मशीन ड्राइंग है आपका, ये इंजीनियरिंग ड्राइंग जो है ये बेसिकली कोर्स वर्क थ्योरी में आएगा या फिर लैब में आएगा। तो ये लैब में इंक्लूड होगा। ये आपके सिलेबस के क्लस्टर्ड को देख के आपको अंदाजा मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम सिलेबस की डिटेल एनालिसिस की बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं पेपर कोड 202, दैट इज मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स की में आपके जो मॉडल्स हैं उनमें आपको क्या क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट मॉडल जो है वो आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का है, जिसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड जो भी आपके इक्वेशंस हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं जो कि आपको पढ़ने हैं, जो कि आपके सेमेस्टर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और अगर गाइड करना होगा तो हम भी आपको गाइड करेंगे उसके लिए। ठीक है, इसके बाद अगर मॉडल 2 की बात करेंगे तो मॉडल 2 में आपका प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपने पहले भी पढ़ रखा होगा 11th-12th में। ठीक है, उसी का थोड़ा सा एडवांसमेंट आगे बढ़ना है आपको प्रोबेबिलिटी में यहाँ पे। इसके बाद आपका बेसिक स्टैटिक्स है। ठीक है, इसके बाद आपके बेसिक स्टैटिक्स है, जिस जो कि आपको पढ़ने हैं ये मॉडल्स मैथ्स में। तो 3 मॉडल है मैथ्स में। अब इसका मतलब ये नहीं कि जानना कि सब में आपके 3-3 मॉडल ही होंगे। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट वाइज जो है नंबर ऑफ मॉडल्स अलग अलग भी है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 203 बीएससी 203 की अगर बात करें तो उसमें आपका बायोलॉजी आता है। पेपर कोड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। ठीक है, तो बायोलॉजी की जब बात करते हैं तो बायोलॉजी में जो आपका है फर्स्ट जो है वो इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी है कि व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ बायोलॉजी। बेसिकली बच्चे क्या समझते हैं कि हम तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, हमें तो इंजीनियरिंग करना है, सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी देन फॉर अस। ठीक है, तो वो उसके बारे में आपको बताया जाएगा किसमें, मॉड्यूल 1 में इंट्रोडक्शन में, कि जो जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंस बायो की है। ठीक है, ये आपको बताया जाएगा इसमें। इसका जो मॉडल 2 की बात करेंगे तो इसमें आपको क्लासिफिकेशंस की बात की जाएगी, डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशंस जो होंगे। ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चरल के बारे में, मॉलिक्यूलर टेक्सोनॉमी के बारे में, ये सब चीजें आपसे डिस्कस किया जाएगा। फिर मॉड्यूल 3 में बात करेंगे तो जेनेटिक्स के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, मॉड्यूल 3 जो है वो जेनेटिक्स का डिस्कशन है। ठीक, इसमें नंबर ऑफ मॉडल्स थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद मॉड्यूल 4 की अगर बात करेंगे तो इसमें आपको बायोमोलिक्यूल्स के बारे में जानना है। मॉड्यूल 5 की अगर बात करेंगे तो मॉड्यूल 5 में आपको एंजाइम्स के बारे में जानना है। ठीक है ना, इसके बाद मॉड्यूल 6 की बात करेंगे तो मॉड्यूल 6 में आपको इंफॉर्मेशन ट्रांसफर के बारे में जानना है। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर क्या होता है, ठीक है, क्या आपके हिस्ट्री के डीएनए स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, ये सब चीजें आपको जानना है इसमें। इसके बाद अगर मॉडल 7 में बात करेंगे, ठीक है, तो आपको मैक्रो मॉलिक्यूलर एनालिसिस की बात करनी है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूलर एनालिसिस होते हैं, एक माइक्रो एक मैक्रो। आपके सिलेबस में मैक्रो मेंशन्ड है। फिर आपने बहुत रिगरसली एक वर्ड सुना होगा, मेटाबॉलिज्म, जो डे टू डे लाइफ में बातें चलती हैं कि मेटाबॉलिज्म स्लो है, मेटाबॉलिज्म फास्ट है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म जितना ज्यादा अच्छा रहेगा डाइजेशन उतना ज्यादा अच्छा होगा। फिर मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ठीक है, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, कैसे कंट्रोलिंग होता है, ये सब आपको पढ़ना है मॉड्यूल 8 में। ठीक है, और इसके बाद हम बात करेंगे मॉड्यूल 9 जो कि लास्ट मॉड्यूल है आपका। इसमें आप माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना, तो ये सब चीजें जो है आपके 9 मॉड्यूल हैं बायोलॉजी में 203 पेपर में, जो कि आपको ध्यान से देखना है। फिर इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये है आपका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग जो बात करें तो बेसिक्स जो होते हैं, जो भी आप देखो, अगर हम बात करेंगे
कि इंजीनियरिंग साइंस में ब्रांच स्पेसिफिक तो कुछ आपको अलग ब्रांचेस के भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, क्योंकि जनरल चीजें हैं जो कि कंसेप्ट आपके दिमाग में होने चाहिए जो जनरल साइंस में है। जैसे कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में आपको बताया जाएगा मॉड्यूल 1 में, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के बारे में एंड इट्स एप्लीकेशन, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, ये हम पढ़ेंगे मॉड्यूल 1 में। ठीक है, मॉड्यूल 2 की बात करेंगे तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात करेंगे एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर एंड इट्स एप्लीकेशन की बात होगी। मॉड्यूल 3 में अगर हम बात करेंगे तो टाइमिंग सर्किट्स एंड ऑक्सीलेटर्स की बात होगी। ठीक है, टाइमिंग सर्किट्स क्या है, ऑक्सीलेटर क्या है, फंक्शंस क्या है। इसके बाद आप बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, फंडामेंटल पढ़ना है। अगर हम बात करेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की तो ऑब्वियस बात है इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वालों को एलैबोरेट करके पढ़ना है, आपको बेसिक फंडामेंटल्स बताया जाएगा। ठीक है, फिर आपको मॉडल 5 में है इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में थोड़ी बहुत आपको बेसिक जानकारी दी जाएंगी। इसमें टोटल 5 मॉड्यूल्स हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, इसके बाद जो है वो आता है आपका कोर ब्रांच, दैट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि अगर आपका ब्रांच मैकेनिकल है तो मैकेनिकल के लिए मैकेनिक्स जो होता है वो हर्ट है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो इस मैकेनिक्स में अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट मॉड्यूल में आपको पढ़ना है स्टैटिक्स। ठीक है, सेकंड मॉड्यूल की बात करेंगे तो आपको इक्विलिब्रियम्स को डिस्कस करना है। ठीक है, कितने टाइप से इक्विलिब्रियम होते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आपको पढ़ना है यहाँ पे। इसके बाद मॉड्यूल 3 में आपको पढ़ना है फ्रिक्शन के बारे में। ठीक है, मॉड्यूल 4 जो है वो डायनेमिक्स के साथ डील करेगा। मॉड्यूल 5 की अगर बात करेंगे तो वो प्रॉपर्टीज ऑफ एरियाज के साथ डील करेगा। मॉड्यूल 6 की अगर बात करेंगे तो वर्क एंड एनर्जी, इंपल्स क्या होता है, मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्या है, कैसे फाइंड आउट करते हैं, इन सब का डिस्कस करेगा आपका मॉड्यूल नंबर 6। तो इसमें टोटल 6 मॉडल हैं आपके साथ में, जो कि आपको डिटेल एनालिसिस करना है। ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान रखिएगा और बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको। इसके बाद जो बात आती है वो आपकी आ जाती है, नेक्स्ट है आपका थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप आगे बढ़िएगा तो इसके एप्लीकेशन पार्ट्स भी आएंगे। तो जब थर्मोडायनामिक्स आपका अच्छा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके एप्लीकेशन पार्ट्स भी आपके बहुत अच्छे रहेंगे। तो फर्स्ट मॉड्यूल जो है उसमें आपको फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें बेसिक बेसिक जो होते हैं, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, मॉडल 2 जो है वो आपको टेम्परेचर के बारे में है, थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, थर्मोडायनामिक्स इक्विलिब्रियम क्या होता है, टेम्परेचर स्केल क्या है, हीट वर्क इंट्रैक्शन के बारे में पढ़ना है, जीरोथ लॉ के बारे में पढ़ना है। ये सब है आपका मॉडल 2 में। ठीक है, मॉडल 3 जो है वो आपका प्योर सब्सटेंस से रिलेटेड है, कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, आइडियल गैस किसे कहते हैं, आइडियल गैस की प्रॉपर्टीज क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस के बारे में, पीवीटी सरफेस के बारे में, ये सब चीजें आपको पढ़ना है मॉड्यूल नंबर 3 में। ठीक है, मॉड्यूल 4 जो है वो आपका फर्स्ट लॉ है फॉर फ्लो प्रोसेस। दो तरीके के प्रोसेस होते हैं, एक होता है नॉन फ्लो जिसे हम कहते हैं क्लोज सिस्टम, एक होता है फ्लो प्रोसेस जिसे हम कहते हैं ओपन सिस्टम। तो ओपन सिस्टम के डिस्कशन आपके हैं मॉड्यूल नंबर 4 में, जिसमें आपको पढ़ना है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की बेसिक जानकारी। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसके बाद बात करते हैं मॉड्यूल 5, वो है आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें आप केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट पढ़ेंगे, क्लॉसियस स्टेटमेंट पढ़ेंगे, हीट इंजन का बेसिक इंफॉर्मेशन, रेफ्रिजरेटर कैसे वर्क करता है, ये सब चीजें आपको डिस्कस करना है किसमें, मॉडल नंबर 5 में। मॉडल 6 जो है वो आपका क्लॉसियस इक्वेशन से डील करेगा, बेसिकली एंट्रोपी डिस्कस करना है आपको कि एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी कैसे इंक्रीज करता है, कैसे डिक्रीज करता है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ एंट्रोपी। ठीक है, इरिवर्सिबिलिटी क्या होती है, अवेलेबिलिटी क्या है, एक्सर्जी क्या है, ये सब चीजें आपको डिस्कस करना है मॉडल नंबर 6 में। मॉडल 7 जो है वो आपको ड्राई एंड वेट एयर के बारे में डिस्कस करना है, कि एयर में मॉइस्चर्स हैं तो कितने मॉइस्चर्स हैं, कैसे फाइंड आउट करेंगे, साइकोमेट्रिक चार्ट का रोल। वैसे तो बेसिकली आरएससी में आता है, लेकिन यहां भी आपको थोड़े बहुत इंट्रोडक्शन जो है उसके देखने हैं। ठीक है, ह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, डीह्यूमिडिफिकेशन क्या होता है, ये सब चीजें डिस्कस करना है आपको मॉडल नंबर 7 में। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये सब है आपके मॉडल नंबर 7 की चीजें। इसके बाद जो है मशीन ड्राइंग, ये बेसिकली आपका लैब है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, जिसमें आपको फुल सेक्शन, हाफ सेक्शन, ठीक है, रिवॉल्व सेक्शन, इन सब के बारे में बताया जाएगा, ड्रॉ कैसे किया जाता है इसको। फिर मॉडल नंबर 2 में आपको नट बोल्ट, रिबिट ज्वाइंट, इन सब की जानकारी दी जाएगी, थ्रेड प्रोफाइल, स्क्रू जैक्स, ठीक है, असेंबल डिसेंबल सब की बातें की जाएंगी। ठीक है, बुश बियरिंग की बात की जाएगी, पेडस्टल की बात की जाएगी, बियरिंग की,
फुट स्टेप बियरिंग की, ये सब चीजें डिस्कशन होंगी। फिर मॉडल 4 की बात करेंगे तो फ्लेंज्ड कपलिंग है, फ्लेक्सिबल कपलिंग है, सॉलिड कपलिंग है, ये सब बातें हैं इसमें। इसके बाद आपका स्टफिंग बॉक्स है, कनेक्टिंग रॉड है, एटोमाइजर है, ये सब ड्राइंग आपको देखना है कि कैसे ड्राइंग करते हैं इसको। एसेंट्रिक का ड्राइंग कैसे होता है वो मॉडल 6 में है। मॉडल 7 में है आपका क्रॉस हेड। मॉडल 8 में है आपका असेंबल एंड डिसेंबल। सपोज स्क्रू जैक है तो स्क्रू जैक तो ऐसा नहीं है ना कि बस स्क्रू जैक, ऑब्वियस बात है बहुत सारे पार्ट्स को असेंबल करके स्क्रू जैक बना गया है। तो आपको बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स दे दिए जाएंगे, इनको असेंबल करके आपको स्क्रू जैक बनाना होगा, कौन सा पार्ट कहां लगेगा, या स्क्रू जैक को डिसेंबल करना होगा। तो ये असेंबली एंड डिसेंबली आपको पढ़ना है इसके लास्ट मॉड्यूल में, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो ये आपके बेसिक सिलेबस है। अब बच्चे अक्सर सिलेबस के लिए परेशान होते हैं कि सर सिलेबस मिलेगा कहां। तो बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। आपको करना क्या है, सिंपल सा इजी प्रैप का ऐप डाउनलोड करना है। इजी प्रैप के ऐप में आपको मिलेगा एक उम्मीद बैच, ठीक है, जो आपका थर्ड मैकेनिकल, अगर देखिएगा मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर के लिए है, ठीक है। उस बैच में आपको ये सिलेबस बहुत आसानी से अवेलेबल होगा। अब बातें होती हैं कि आगे सर हमें अपना सेमेस्टर जो है बहुत स्ट्रांग करना है, क्योंकि आगे इन फ्यूचर हमें कंपटीशन देना है। कंपटीशन तब निकलेगा ना जब हमारा बेस स्ट्रांग होगा। अब हमने 4 साल तक तो कुछ पढ़ा ही नहीं, उसके बाद सोचते हैं कि 6 महीने में प्रिपरेशन करके कंपटीशन फाइट कर लें, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो बहुत मुश्किल होता है उसके लिए। अगर बेस स्ट्रांग है तो ऑब्वियस सी बात है बिल्डिंग बनाना बड़ा आसान काम है। अगर बेस वीक है तो बिल्डिंग उठाना बहुत टफ काम है, बहुत रिस्की है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो यही वो टाइम है जहां अपना बेस स्ट्रांग कर सकते हैं। अभी आप थर्ड सेमेस्टर में है, अभी आपका ब्रांच स्टार्ट हुआ है, तो बिल्कुल जम के पढ़ाई कीजिए। इजी प्रैप आपके साथ है। आपके सेमेस्टर को बूस्ट करने के लिए, आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए हमने एक बैच लॉन्च किया है आपके लिए। बेसिकली वो है आपका उम्मीद बैच। ये डेडिकेटेड बैच है, बेसिक ध्यान रखिएगा। आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बैच को डिजाइन किया गया है, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ आपके सेमेस्टर नहीं, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपसे हम लोग डिस्कस करते हैं, बिल्कुल ध्यान रखिए। इस बैच की फैसिलिटी क्या क्या है, तो ये आपको लाइव बैचेस मिलेगा। लाइव के साथ साथ आपके प्रोफाइल में रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल होंगे। मान लो सपोज आपने लाइव क्लास देखा, आपको मन कर रहा है फिर से मैं उस लेक्चर को रिवाइज करूं, देख सकते हैं आप, एन नंबर ऑफ टाइम्स देख सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप एक वीडियो को मैक्सिमम 2 बार 3 बार या 4 बार देख सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। 24/7 आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं इसको। इसके बाद आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दोनों के। इसके बाद बात करेंगे जो लेक्चर्स हैं वो आपके, मैंने आपको पहले कहा कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेंगे। आपके जो यूनिवर्सिटी के सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग हमने लेक्चर तैयार किया है, ठीक है। इसके बाद जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो प्रीवियस ईयर में आपके पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन, ठीक है, या फिर जो क्वेश्चंस आने की संभावना है, जो हमारे एक्सपर्ट्स गेस कर रहे हैं कि ये इस बार आपके यूनिवर्सिटी में पूछा जा सकता है, उन सब का हम लोग प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, ठीक है। इसके बाद जो है, जो लेक्चर्स होगा वो ऐसा नहीं कि कोई भी लेक्चर्स ले लेंगे। मान लो सपोज मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो जो मैथमेटिक्स के एक्सपर्ट फैकल्टी हैं वो लेंगे। मान लो बायो की बात कर रहे हैं तो बायो के जो एक्सपर्ट फैकल्टी हैं वो लेंगे, ठीक है। मतलब हम एक्सपर्टीज के हिसाब से फैकल्टी जो है वो आपका सब्जेक्ट कवर अप करेंगे, जिससे आपको जो सब्जेक्ट का जो कंसेप्ट है वो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज को। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सर इस बैच को हम ले कैसे सकते हैं, बहुत ज्यादा समस्या नहीं है। प्ले स्टोर में जाओ, इजी प्रैप ऐप सर्च करना, इजी प्रैप ऐप आप वहां से डाउनलोड कर लो। वहां जाने के बाद आपको सर्च करना है उम्मीद बैच। उम्मीद बैच जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको कुछ बैचेस दिखेंगे, उसमें आपने कहा थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल का कौन सा बैच है, उस बैच पे क्लिक कर लेना, ठीक है। वहां से आप परचेस कर सकते हैं डायरेक्टली। बैच का जो कॉस्ट अगर रखा जाए, देखा जाए तो कॉस्ट बहुत ज्यादा नहीं है। आप अगर थर्ड सेमेस्टर की बात करते हैं तो इसका जो प्राइस है वो 999 है अभी, ठीक है। वैसे तो 1999 रुपए प्राइस है, लेकिन अभी ऑफर्ड प्राइस चल रहा है जो कि एक लिमिटेड टाइम के लिए है। कब तक लिमिटेड है, कोई ऐसा नहीं कंपल्शन है लिमिटेड कब तक है। कुछ कूपन हमने जनरेट किए हैं, जैसे ही वो कूपन खत्म हो जाएगा तो वैसे ही ये ऑफर जो है वो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो अगर बात कर रहे हैं आप फोर्थ सेमेस्टर, तो फोर्थ सेमेस्टर का भी 999 है। बोलोगे सर आप मुझे अभी फोर्थ सेमेस्टर क्यों बता रहे हैं, मैं तो अभी थर्ड सेमेस्टर में हूं।
तो क्योंकि अगर आप थर्ड प्लस फोर्थ का बैच लेते हैं तो आपको मिलेगा ये 1799 रुपए का बैच। वैसे अगर बात करें तो ये आपका अप्रॉक्स 4000 का बैच है। तो ऑलमोस्ट ऑल आपको 50% से ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। इसी कारण से मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो थर्ड प्लस फोर्थ की तरफ ज्यादा रुझान दिखाते हैं, क्योंकि थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो है वो आपके कोर ब्रांच का सब्जेक्ट है, जो कि आपको कॉम्पिटिशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है आगे। ठीक है, तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप आज ही डाउनलोड कीजिए इजी प्रैप ऐप को। ठीक है, और बैच जो है, जो भी आपको लगे, थर्ड सेमेस्टर या फोर्थ सेमेस्टर या कंबाइंड बैच थर्ड प्लस फोर्थ, तो आप परचेस कर सकते हैं। अगर कोई समस्या आती है बैच परचेस करने में तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 7014639318 पर कॉल कर सकते हैं एनी टाइम 24/7। ठीक है, आपको हेल्प मिलेगा, आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो बताई जाएंगी, आपको वो सॉल्व किया जाएगा। तो फिर मिलेंगे आपसे बैच के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।